मैं एक सरकारी स्कूल में मास्टर हूं और एक बार एक कवि सम्मेलन से वापस आ रहे थे तो विकास भी मेरे साथ था। मैंने कहा भाई मेरे स्कूल का भी समय हो गया है, रात को हमारे कवि सम्मेलन होते हैं अक्सर, तो एक काम करता हूं मैं स्कूल में अटेंडेंस लगाता हुआ चल ले रहा हूं। कह रहा चलो ठीक है भैया मैं भी आपके स्कूल चल रहा हूं। हम दोनों स्कूल में चले गए। अभी ये सीधे 8वीं क्लास में पहुंचा और भाई साहब आपने इसे सुनाइए, आपके यहाँ तो अक्सर आता रहता है, तो इसके सवाल बड़े उल्टे सीधे होते हैं। अब आप कहोगे ऐसे कैसे, मान ले मैं बताता हूं भैया इसने क्या सवाल पूछा। ये क्लास में गया और इसने इसके सवाल भाई साहब बच्चे छोड़ो मास्टरों को भी समझ आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। अब इसने सवाल क्या किया, इसने सवाल किया कि बच्चों बताओ एक हवाई जहाज दिल्ली से उड़ा मुंबई के लिए और उसे दिल्ली से मुंबई तक पहुंचने में अगर 2 घंटे लगते हैं तो बताओ मेरी उम्र कितनी है। अब भाई साहब बच्चे तो एकदम, उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया। इसने फिर से भैया रिपीट किया सवाल, बोला बताओ एक हवाई जहाज दिल्ली से मुंबई के लिए उड़ा और उसे दिल्ली से मुंबई तक पहुंचने में 2 घंटे लगे तो बताओ मेरी उम्र कितनी है। भाई साहब पीछे से एक लड़के, जैसे भाई ने हाथ ऊपर करा, एक लड़के ने ऐसे ही हाथ ऊपर कर दिया, बोले सर मैं बताऊंगा। इसने कहा बड़ी अच्छी बात है यार, तुम्हें इतना कठिन सवाल मैंने पूछा इसका जवाब दोगे। इसने खड़ा किया, जैसे ये भाई था ऐसे ही पीछे से खड़ा हो गया वो, बोला सर आपकी उम्र है 30 साल। अब ये एकदम चौंक गया, कह रहा भाई उम्र तो मेरी 30 साल ही है लेकिन तेरी क्या कैलकुलेशन है, क्या मेथड है, तूने पता कैसे किया कि मेरी उम्र 30 साल है। अब लड़का खड़ा हुआ, भैया सरकारी स्कूल का लड़का था, उसने बिल्कुल खुले दिल से जवाब दिया, बोला सर ना तो मेरी कोई कैलकुलेशन है ना मेरा कोई मेथड है, बस है इतना कि मेरे घर में मेरा एक छोटा भाई है जिसकी उम्र 15 साल है और वो आधा पागल है। तो अगर बात आप तक पहुंच गई हो तो एक बार दोनों हाथ खोल के जोरदार तालियां बजाइएगा। और वो वाले तालियां जरूर बजा देना जो पहले नारे लगा रहे थे, विकास भैया जिंदाबाद। नहीं ऐसे लड़के बुला बुला के बिठाए जाते हैं। इनके आई कार्ड जरूर चेक कर लेना बाद में। लेकिन मैं आप तक पहुंचना चाहता हूं, 4 पंक्तियां देखिएगा। स्वागत भैया। अमित भैया मैं सीधे सीधे 4 पंक्तियों में अपना परिचय आप तक पहुंचाना चाहता हूं। मुझे सुनने का क्या तरीका है, तैयार हो जाइएगा। कि मेरी बात ध्यान से ना सुनी यदि आपने तो हंसी खुशी दोनों मुंह मोड़ चली जाएंगी। वाह। कि मेरी बात ध्यान से ना सुनी यदि आपने तो हंसी खुशी दोनों मुंह मोड़ चली जाएंगी। और कितना भी रोकने का करिए प्रयास किंतु कसमों व वायदों को तोड़ चली जाएंगी। और पहले ही बता रहा हूं बाद में ना कहिएगा कि पहले ही बता रहा हूं बाद में ना कहिएगा, नाता किसी दूसरे से जोड़ चली जाएंगी। और कविता पे मेरी कि कविता पे मेरी ना बजाई ताली आपने तो प्रेमिका बबी भी दोनों छोड़ चली जाएंगी। कविता पे मेरी। वाह भैया वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ कुछ तो पीछे ऐसे बैठे, कविता मैं सुना रहा हूं वो अब भी चिल्ला रहे विकास भैया जिंदाबाद। लेकिन आप तक पहुंचने का प्रयास करता हूं और संभालिएगा। ये बड़ी प्यारी प्यारी कन्याएं बैठी हुई हैं। मेरी नौकरी जल्दी लग गई है, उम्र मेरी भी कमी है अभी। मैं 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाना चाहता हूं और बताना चाहता हूं 4 पंक्तियों में कि जो लड़कियां कॉलेज में एडमिशन लेती हैं, चेयरमैन सर बैठे हैं, ये तो पता नहीं कितनी लड़कियों को ऐसे बदलते हुए देख चुके होंगे। पहले साल से लेके चौथे साल तक क्या क्या परिवर्तन भैया ये पहले रख लेता है या बाद में रख देता है? ना ऐसे में अगर लिफाफा विफाफा आए तो अच्छा भी लगता है। लेकिन मैं आप तक पहुंचना चाहता हूं। स्वागत भैया। कि पहला साल कॉलेजों में आते हुए सकुचाती जैसे कोई कोमल सी कली उपवन में। कि पहला साल कॉलेजों में आते हुए सकुचाती। गला मेरा भैया बहुत अच्छा नहीं है, कुशल भाई अभी आएंगे, इनका बड़ा शानदार और मधुर गला है, आप इन्हें सुनना। स्वागत भैया। मेरा तो जैसा भी फटा बांस है इसी से काम चला लो। कि पहला साल कॉलेजों में आते हुए सकुचाती जैसे कोई कोमल सी कली उपवन में,
दूजा साल लगा थोड़ा खिलती खिलाती गई, कि दूजा साल लगा थोड़ा खिलती खिलाती गई। जैसे कोई हिरनी विचरती हो वन में, और तीजा साल लगते ही, कि तीजा साल लगते ही नैनों से मिले ही नैन, कि तीजा साल लगते ही नैनों से मिले ही नैन। आग सी लगी है अब तन में बदन में। और चौथा साल 8-10 लड़कों को लेके डूबी, सारे लड़के लगे हैं तब से भजन में। वाह चौथा वाह साल। वाह वाह भैया वाह। बहुत बहुत धन्यवाद।